डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बी.एड माइक्रो टीचिंग कॉपी के रिगार्डिंग जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट माइक्रो लेसन प्लान्स फॉर द स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के रिगार्डिंग कैसे आप माइक्रो लेसन प्लान्स लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको 3 माइक्रो लेसन प्लान्स दिखाएंगे रिगार्डिंग स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो सभी 3 माइक्रो लेसन्स को अच्छी तरह से कॉपीज़ में नोट करने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर सकें, उनकी भी हेल्प हो सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक टीचर ट्रेनी या एक टीचर अपने टॉपिक को, अपनी लेसन को इंट्रोड्यूस करे। उसके बाद जब वो अपनी लेसन का ओवरव्यू देता है स्टूडेंट्स को, तो अगर वो कंटिन्यूअसली एक ही स्किल को यूज़ करे, कंटिन्यूअसली एक ही टेक्निक को यूज़ करे, कंटिन्यूअसली एक ही वे को यूज़ करे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा देर तक क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो इस बोर्डम को अवॉइड करने के लिए टीचर को चाहिए होता है वो स्टिमुलस को वेरिएट करे, यानी वो जो टेक्निक्स यूज़ करता है, वो जो मेथड्स यूज़ करता है, उनको वो वेरी करे ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो और वो एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके लिए टीचर कभी कभी मोमेंट्स का यूज़ करता है, कभी कभी बोर्ड की तरफ जाता है और वहाँ पे लिखता है, इससे भी स्टूडेंट्स को अटेंटिव रहने में मदद मिलती है। कभी स्टूडेंट्स के पास जाता है, उनसे कुछ बातें करता है, उससे भी स्टूडेंट्स अटेंटिव रहते हैं क्लास में। इसी तरह कभी गेस्चर्स का यूज़ करता है, जैसे हैंड से किसी की तरफ इशारा करता है या कुछ एक्शंस दिखाता है, या कभी कभी अपनी वॉइस को चेंज करता है, अपनी वॉइस ट्यून को चेंज करता है, कभी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता है, कभी धीमी आवाज़ में बात करता है, कभी नॉर्मल आवाज़ में बात करता है। इसी तरह कभी कभी अपने पढ़ाने के पैटर्न को चेंज करता है। तो ये सब आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में। ओवरऑल इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जा सके क्लासेस में, उनको कैसे अटेंटिव कराया जाए, उनको कैसे फोकस्ड रखा जाए। तो इसमें और एक टेक्निक भी है पॉज। जैसे टीचर पढ़ा रहा है और कभी कभी वो अचानक बीच में पॉज करता है, तो सारे स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाते हैं कि टीचर ने पॉज आखिर क्यों किया। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं क्लास में। तो इन सभी टेक्निक्स को कहा जाता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी टीचर को स्टिमुलस कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ता है क्लास में ताकि क्लास अटेंटिव रह सके। अब आते हैं माइक्रो लेसन प्लान्स की तरफ। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन पोर्शन फिल करना होगा। टीचर्स नेम, डेट, सुपरवाइजर, क्लास, सेशन, उसके बाद ड्यूरेशन, इसमें 20 मिनट्स हमने डाला है। उसके बाद है रोल नंबर, फिर है सब्जेक्ट और टॉपिक। यहाँ पे नीचे आपको ऐसे ही छोड़ना है। पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में सबसे पहले लिखा है इंट्रोड्यूसेस द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। आगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स ऑन द इंट्रोडक्शन। फिर आगे लिखा है टीचर मोमेंट एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंक्लूडिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। आगे लिखा है इसके लिसन अटेंटिवली एंड नोट डाउन द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर आगे लिखा है टीचर मोमेंट, जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन। फिर आगे है डिस्क्राइब्स द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल यूजिंग विविड गेस्चर्स एंड वॉइस चेंजेस टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे लिखा है ऑब्जर्व जेस्चर्स एंड लिसन हाउ द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल इज एक्सप्लेन्ड। फिर आगे लिखा है जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, मोमेंट। फिर लास्ट में है यहाँ पे pauses to ask students why they think the third estate was unhappy। इसके आगे लिखा है reflect on the question and respond with different answers। फिर इसके आगे लिखा है component in use में pausing, student interaction। ये जो यहाँ पे with king लिखा है, ये आपको जो लास्ट लाइन है pupil teachers एक्टिविटी में प्रीवियस वाली पेज में उसके साथ जोड़नी है। फिर है shows a map of France pointing to key locations during the revolution। उसके बाद है ऑब्जर्व द मैप एंड मार्क की प्लेसेस इन नोट्स। फिर आगे लिखा है विजुअल एड्स, मैप, टीचर मोमेंट। फिर नेक्स्ट लिखा है एक्सप्लेन्स द रीन ऑफ टेरर अंडर रॉबस्पेयर यूजिंग अ लाउडर वॉइस टू शो इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
टेरर की इंटेंसिटी दिखाने के लिए टीचर ने लाउडर वॉइस का इस्तेमाल किया है। इसी को कहते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसके आगे लिखा है लिसन एंड टेक नोट्स ऑन द रीन ऑफ टेरर। आगे लिखा है वॉइस मॉड्यूलेशन इंटरेक्शन स्टाइल। फिर है ऑर्गेनाइजेस अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट्स एक्ट एज लुइस 16 एंड रेवोल्यूशनरीज। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स पार्टिसिपेट इन द रोल प्ले डिस्कसिंग द रेवोल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आगे इसके लिखा है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन स्टाइल रोल प्ले। उसके बाद है कंप्लीट द टॉपिक एंड सेज दिस वाज इट फॉर टुडे। ये नेक्स्ट पेज पे लिखा है हमने थोड़ा बहुत। तो इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट से थैंक्स टू द टीचर। फिर आगे लिखा है जेस्चर। दिस वाज इट फॉर टुडे आपको पहले वाली लाइन के साथ जोड़नी होगी जो हमने लास्ट पेज में पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में लिखी है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट्स इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस दे कैन आस्क। स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स है नो सर। तो लास्ट में इसके आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में इंक्वायरी। ये थी माइक्रो लेसन नंबर 1 ऑन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब देखते हैं माइक्रो लेसन नंबर 2 ऑन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। यहाँ पे आप फिर से ये डिटेल्स डालेंगे। ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स डाला है और सब्जेक्ट सिविक्स टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टार्ट में लिखा है बिगिंस बाय आस्किंग कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ ड्यूटी इज। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड इट इज समथिंग वी आर सपोज्ड टू डू सर। आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में टीचर मूवमेंट इंटरेक्शन स्टाइल। फिर आगे लिखा है introduces the concept of fundamental duties and asks, do you think citizens have duties towards their country? Students listen carefully and answer the question, yes sir. आगे लिखा है teacher moment, voice modulation. फिर नीचे लिखा है explains that fundamental duties were added by the 42nd Amendment in 1976. Does anyone know why these duties were added? इसके आगे students का response है students think and respond, no sir. उसके आगे लिखा है वॉइस मॉड्यूलेशन पॉजिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन। लिस्ट द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन बोर्ड एंड आस्क्स शुड वी रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आगे लिखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स नोट डाउन द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्ड यस सर। उसके आगे लिखा है टीचर मोमेंट गेस्चर्स एंड इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट है पॉजेस एंड आस्क्स इज प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी ओनली द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके आगे स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड नो सर इट इज आल्सो आर्स। फिर आगे लिखा है पॉजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन इंटरेक्शन जेस्चर्स। फिर डिस्कसेस द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आस्किंग हाउ मेनी ऑफ यू एक्टिवली हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। स्टूडेंट्स लिसन कीनली सम स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड यस सर एंड अदर्स रिमेन्ड साइलेंट। फिर इसके आगे लिखा है पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन स्टाइल जेस्चर्स। फिर यहाँ पे लास्ट वाले पेज में लिखा है एंगेज स्टूडेंट्स इन अ रोल प्ले वेयर वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कसेस हाउ दे कैन अपहोल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन डेली लाइफ। इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द रोल प्ले डिस्कसिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज गुड सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। कंपोनेंट इन यूज में लिखा है फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेक्शन स्टाइल। फिर नीचे लिखा है लास्ट में टीचर वाइंड्स अप द टॉपिक आस्क्स इफ स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स में लिखा है स्टूडेंट्स रिप्लाइड नो सर। उसके बाद है कंपोनेंट इन यूज में इंटरेक्शन। तो ये थी माइक्रो लेसन नंबर 2। अब आते हैं माइक्रो लेसन नंबर 3 की तरफ। ये है माइक्रो लेसन नंबर 3 का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। इसमें हमने सब्जेक्ट चेंज करके साइंस लिखा है और टॉपिक में लिखा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लास सेकेंड starts by asking, all right class, how many of you brought your heads to school today? Smiling. इसके आगे लिखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स laugh and say all of us sir। आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में टीचर मोमेंट वॉइस मॉड्यूलेशन ह्यूमर। इसके नीचे लिखा है asks what is the most important part of your body and taps head says is it this। students smile and respond yes sir the head। इसके आगे कंपोनेंट इन यूज में लिखा है जेस्चर्स इंटरेक्शन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है पॉइंट्स टू द आईज एंड आस्क्स व्हाट डू वी यूज दीज फॉर। आई होप नो वन सेज टू स्मेल फ्लावर्स जोकिंग। आगे लिखा है स्टूडेंट लाफ एंड से नो सर टू सी। फिर आगे लिखा है मूवमेंट इंटरेक्शन विजुअल एड ह्यूमर। फिर नीचे लिखा है
moves to ears and asks, are they just for decoration? तो इसके आगे लिखा है students giggle and say no sir to hear. इसके आगे लिखा है component in use में movement, humor, interaction. फिर next है pauses and says, now what about the nose? Raise your hand if you have used it to find food at your home. इसके आगे लिखा है students listen carefully and watch teachers actions. Respond yes sir. आगे इसके लिखा है component in use में pausing, interaction, involvement. फिर next है asks, what do we use our mouth for? I know you are all going to say eating, but is that it? Students respond no sir, for talking to. इसके आगे लिखा है voice modulation, moment, interaction. फिर है points to the hands and asks, who has got the best handwriting here? Students raise their hands and respond we sir. उसके आगे लिखा है student participation, gestures, interaction. फिर लिखा है asks, what about the legs? Student respond sir, they are used for walking, running, jumping, etc. इसके आगे लिखा है moment. ये what are they used for आपको जो pupil teachers एक्टिविटी में लास्ट सेंटेंस है उसके साथ जोड़नी है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो यूज्ड फॉर वॉकिंग है ये भी आपको प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ जोड़नी है. यहाँ पे आपको इंटरेक्शन लिखना है कंपोनेंट इन यूज में. फिर लास्ट में है समराइजेस बाय आस्किंग, डज एवरीबडी नो द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट नाउ? स्टूडेंट्स रिप्लाइड यस सर. इसके आगे लिखा है स्टूडेंट इंटरेक्शन, जेस्चर्स. तो इसके साथ ही माइक्रो टीचिंग लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट होती है ऑन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रोबिंग क्वेश्चन यूजिंग ब्लैक बोर्ड. तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लास्ट में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.